तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरा और उसके बाद फ्रांस का जो दौरा था वो AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के रास्ते को और आसान कर दिया है। अमेरिका दौरे के दरमियान जो F414 इंजनों को लेके भारत और अमेरिका के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, वो असल में AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के रास्ता और उसके प्रोडक्शन के रास्ते को जहाँ पे आसान बनाया है, तो वहीं पे फ्रांस के दौरे के दरमियान जो इंजनों के डेवलपमेंट को लेके चर्चा हो रहा है वो AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को और आसान बनाएगा। पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पे एयरक्राफ्टों के इंजन मतलब AMCA Mark 1 और Mark 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके मीडिया में चर्चा किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब खबर यह है कि भारत केवल मात्र 7 स्क्वाड्रन मतलब 140 के आसपास AMCA एयरक्राफ्टों को नहीं बनाएगा, बल्कि इन एयरक्राफ्टों की संख्या कई गुना अधिक मतलब करीबन 500 से 600 तक होगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य संस्थाओं के द्वारा 500 से 600 AMCA एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा खबर इसलिए भी है क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स के जो 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के आवश्यकता है वो तो पूरा होगा ही, साथ में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ताकतवर तरीके नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों से लैस होगा, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल स्ट्रेंथ भी काफी गुना बढ़ेगा। बेसिकली दोस्तों हाल ही के कुछ मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि जेट इंजन के डील सिक्योर होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए साल 2050 तक कम से कम 25 से 30 स्क्वाड्रन AMCA एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन होता है वो 18 से 20 एयरक्राफ्टों का होता है, जिसका मतलब ये है कि कम से कम 500 से 600 एयरक्राफ्टों का निर्माण करने को लेके इन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है। दोस्तों करंटली अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के बाद बताया जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में AMCA एयरक्राफ्टों को मतलब 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजनों को डेवलप करने को लेके कुछ हद तक समझौता हुआ है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानकारी पब्लिक फोरम में अवेलेबल नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भारत के कई सारे बातों को मानने के लिए हामी भरा गया है, जिसके कारण अगर आने वाले समय में डील होता है तो फ्रांस की संभावनाएं अन्य देशों के मुकाबले में अधिक होगा। अब दोस्तों इन इंजनों के साथ AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक प्रोडक्शन में लाने को लेके काम किया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों इन रिपोर्टों के अगर बातों को माना जाता है तो साल 2050 मतलब उसके करीबन 15 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के लिए करीबन 25 से 30 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर तेजी लाया जा रहा है, इससे ये कोई असंभव बात तो नहीं होगा, पर इस इरादे को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने इंजन और अपने एयरक्राफ्टों को डेवलप करना पड़ेगा और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस करने को लेकर बजट भी पास करना होगा। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसके प्राइमरी डिजाइन रिव्यू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही एयरक्राफ्टों के जो CCS अप्रूवल है वो भी मिल जाएगा। CCS अप्रूवल के बाद एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण का काम शुरू होगा और दोस्तों सबसे पहले इसके Mark 1 वेरिएंटों को अमेरिका से खरीदे जाने वाले F414 इंजनों के बेस पे तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक Mark 1 वेरिएंटों के प्रोडक्शन साल 2030 तक होगा। हालांकि Mark 2 वेरिएंट संपूर्ण रूप से स्वदेशी इंजन मतलब भारत और फ्रांस के बीच में जिस तरीके के इंजनों को डेवलप करने को लेकर बातचीत चल रहा है उन्हीं इंजनों के बेस पे होगा और एयरक्राफ्टों को साल 2032-33 तक तैयार करके साल 2035 तक प्रोडक्शन में लाने का इरादा है। अब दोस्तों अब तक जितने खबर आया है उसके मुताबिक AMCA के जो Mark 1 एयरक्राफ्ट होगा वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जबकि Mark 2 एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन के कई सारे फीचर्स के साथ होगा, जिससे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि आइदर ये एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा या 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा जो अन्य रिपोर्ट है उसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स कम से कम 7 स्क्वाड्रन AMCA एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर कमिटमेंट कर चुका है, जिनमें से करीबन 2 स्क्वाड्रन AMCA Mark 1 एयरक्राफ्ट होगा, जबकि बाकी के 5 स्क्वाड्रन AMCA Mark 2 एयरक्राफ्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 7 स्क्वाड्रन मतलब करीब करीब 140 के संख्या में एयरक्राफ्ट होता है और दोस्तों यही एक बहुत बड़ा सवाल बनाता है कि AMCA जैसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों के दो अलग अलग वेरिएंट और साथ में एक अलग इंजनों का डेवलपमेंट केवल मात्र 140 एयरक्राफ्टों के लिए तो कतई नहीं हो सकता। दोस्तों अंदाजा तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि 140 से संख्या काफी अधिक होगा, पर कभी ये अंदाजा नहीं लगा था कि ये संख्या 500 या 600 हो सकता है। अब दोस्तों अगर भारत के खतरे को देखा जाए मतलब भारत के 2 पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान के खतरे को देखा जाए तो भारत को फिलहाल अपने एयरफोर्स में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट तो चाहिए, साथ में खाली टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को आगे रहने से नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ संख्या के मामले में भी आगे रहना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन रिक्वायरमेंट है वो करीबन 42 स्क्वाड्रन का है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास केवल मात्र 30 स्क्वाड्रन है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संख्या के मामले में इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी पीछे है, जबकि टेक्नोलॉजी के मामले को अगर देखा जाए तो काफी हद तक इंडियन एयरफोर्स आगे तो है, लेकिन जिस तरीके से चाइना के द्वारा J-20, J-31 जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले 4-5 सालों के
अंदर भारत इस मामले में भी काफी पीछे चला जाएगा। अब AMCA एयरक्राफ्ट 2 के डेवलपमेंट एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली भारत को तो आगे ला सकता है, लेकिन संख्यामूलक रूप में सुपीरियर होने के लिए भारत को इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में निर्माण करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों चाइनीज एयरफोर्स में दावा किया जा रहा है कि कम से कम 150 से अधिक J-20 जैसे एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइना J-31 के नाम पे भी एक एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है जो साल 2030 तक शायद तैयार हो जाए। और दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों के आने के बाद चाइना के बेड़े में साल 2040 तक बहुत बड़े संख्या में ऐसे तथाकथित 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जबकि चाइना कुछ अपने ऐसे एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को भी देने को लेकर तैयारी कर रहा है। मतलब दोस्तों भारत के दोनों पड़ोसी देशों के पास ही 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए कम से कम 2040 तक भारत को 10 स्क्वाड्रन AMCA एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ इन एयरक्राफ्टों की संख्या को इसीलिए भी और अतिरिक्त बढ़ाना चाहिए क्योंकि पूरा दुनिया में अब 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का चलन आ रहा है और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के चलन घटेगा। और ऐसे में भारत के जो पुराने हो चुके 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, मतलब सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिटायर करने के लिए नए AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को भर्ती करना पड़ेगा। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो कम से कम 260 से 270 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए भी लगभग इतनी ही संख्या के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा। मतलब अगर 25 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का जिक्र किया जा रहा है तो दोस्तों ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का रिक्वायरमेंट है। लेकिन देखना अब ये है कि गवर्नमेंट कितना हद तक इस तरीके के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है और इंडियन एयरफोर्स के अपने रिक्वायरमेंट में AMCA एयरक्राफ्टों की संख्या को कितना तक रखा जाता है। हालांकि दोस्तों अगर मेरा पर्सनल व्यू को माने तो इंडियन एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ना चाहिए, जो कि संख्यामूलक रूप में और टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों में ही इंडियन एयरफोर्स को आगे रख सकेगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट भी चाहिए क्योंकि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जहां पे महंगा भी होता है तो वही पे इसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी अधिक होता है। लेकिन अगर इन एयरक्राफ्टों को भारत में बनाया जा रहा है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये विदेश से इंपोर्ट किए जाने वाले एयरक्राफ्टों के मुकाबले में सस्ता भी होगा और इसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगा। मतलब विदेश से 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को खरीदने में और इसके मेंटेनेंस में जितना खर्चा होता है भारत उतने में तो अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को ऑपरेट कर पाएगा। तो क्यों ना भारत के द्वारा विदेशी एयरक्राफ्टों को परचेस करने के जगह में अतिरिक्त मात्रा में AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को ही निर्माण किया जाए। अब दोस्तों इससे भी एक बड़ा बात यह है कि अगर साल 2035 तक इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू करने का बात रखा जा रहा है तो साल 2050 तक मतलब 15 साल के अंदर किस तरीके से 25 से 30 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट तैयार हो सकेगा। तो दोस्तों अगर फिलहाल के भारत के प्रोडक्शन रेट को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए ऑलरेडी 3 फैसिलिटीज को निर्माण किया जा चुका है, जिसका कुल मिला के क्षमता करीब 24 एयरक्राफ्टों का है। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी हो सकता है। इसके साथ साथ पैरेलली तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी प्रोड्यूस किया जाएगा और फिलहाल तेजस मार्क 1 और मार्क 2 को लेकर जो प्लान बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत साल 2040 तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साल 2040 तक भारत में अन्य एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का और काम नहीं रहेगा और सभी प्रोडक्शन फैसिलिटीज में AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करना संभव होगा। अब दोस्तों साल 2040 के बाद से अगर हर साल 30 से 35 करके एयरक्राफ्टों का निर्माण संभव होता है तो कम से कम 300 से 350 एयरक्राफ्ट तो साल 2050 तक अवश्य बनेगा, जबकि साल 2030 से AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों का निर्माण का काम शुरू किया जाएगा और साल 2035 से AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि साल 2035 तक कम से कम 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट तैयार होगा और साल 2035 से अगर 20 करके भी AMCA एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता है तो 5 साल में कम से कम 100 एयरक्राफ्टों का निर्माण होगा, जिसका मतलब यह है कि कम से कम 450 के आसपास एयरक्राफ्ट साल 2050 में आसानी से निर्माण किया जा सकता है, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि अगर इस प्लान के अंतर्गत इंडिया आगे बढ़ता है तो इस प्लान को पूरा करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पे गवर्नमेंट का इरादा और बजट का पूर्ति है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इतने बड़े संख्या में AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करना चाहिए या अन्य कोई एयरक्राफ्टों के तहत इंडियन एयरफोर्स को आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।